हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रहे हैं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अब कर दीजिएगा। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। रीडिंग के दौरान कोशिश यही किया कीजिएगा कि मैक्सिमम फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें और हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में कार्ड्स निकालते दौरान 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में अगर कुछ चीजों पर लेकर डाउट्स रहे उठे तो उन चीजों को क्लैरिफाई कर देखेंगे। तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा, इनके मैसेजेस भी देखे जाएंगे और आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स भी निकाले जाएंगे। सिचुएशन के बेस पर आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें आप ही के सामने डिस्कस करी जाएंगी। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्रिंस ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, सुबह से लेकर अब तक की पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम इज 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ। जैसे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि बहुत स्ट्रांग में है। ठीक है, उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका टॉरस। तो ये मुझे अभी तक राशियां दिखाई दी हैं। आप या आपके पर्सन में से कोई भी हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जैसे कि 5, 10, 1, 9, 4, 8, 6, 2। ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे। मंथ आपके मई, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, जून एंड फरवरी, ये काफी इंपॉर्टेंट दिखे जो आपसे आपके पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, एक चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस रहे हैं शुरुआती तौर से। चाहे तो फिर वो डिफरेंसेस कास्ट के हों, रिलीजन के हों, स्टेटस के हों, मैरिड अनमैरिड के हों, या मतलब जैसे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या स्टेटस का गैप आप दोनों के दरमियान था, या एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस था आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस दिख रहे हैं। जो वजह मेन बनी यहाँ पर इस इंसान के आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कंफ्यूज होने के पीछे की। ठीक है, यानी कि अपने आप को एक क्रॉस रोड पर देखने के पीछे का कारण वो डिफरेंसेस ही हैं। और ऐसे भी दिख रहा है जैसे कि आपके साथ तो रहे, क्योंकि देखो आपका जो ऑरा था, आपका साथ जो था, वो इतना अच्छा फील कराता था कि जान रहे थे, इस चीज को समझ रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर कंफ्यूज होंगे, या ये कंफ्यूजन इतना सर चढ़कर बोलेगा कि शायद इन्हें आपको छोड़ना भी पड़ेगा, मूव ऑन भी करना पड़ेगा। लेकिन आपका साथ इनके लिए इतना खूबसूरत बनता जा रहा था, एक ऐसी मेमोरीज इनकी जिंदगी में ऐड ऑन करता जा रहा था जिसको ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसी के चलते ये कंटिन्यूअसली इस रिश्ते में बने रहे। जब जब थोड़ा सा मन में घबराहट हुई, स्ट्रेस आया, तो ये आपकी जिंदगी से गए, बात करनी बंद करी। बेमतलब का गुस्सा तक इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस करा होगा, उसके भी चांसेस हैं। क्योंकि जब जब ये कंफ्यूजन इनके टॉप पर पहुंचा, इनके सर पर बुखार की तरह चढ़ा, तब तब इस इंसान ने यहाँ पर ये आपसे लड़ाई करी, आपको छोड़ने की बात करी, या आपसे चुपचाप ये दूर गए। ठीक है, लेकिन अगर अभी करंट की एनर्जीज की बात करी जाए तो पैशन बहुत ज्यादा हाई होता हुआ दिख रहा है। उस पैशन के चलते अगेन वापसी की इच्छाएं दिल में उठ रही हैं। अगर ये इन एंड आउट कर रहे थे और अभी ये आउट के फेज में, मोड में है ना, तो पॉसिबिलिटीज है आपकी तरफ ये फिर से इन भी करें व्यूअर्स।
इस इन एंड आउट के ड्यूरेशन में आपने अपने आप पर बहुत वर्क कर लिया, आप बहुत सारी चीज़ों को जान गए, समझ गए, काफ़ी चीज़ों को लेकर आप मैच्योर हो गए, या काफ़ी चीज़ों को लेकर अब आपके बिहेवियर में, नेचर में थोड़ा-सा अपने आप को लेकर काफ़ी चीज़ें उठ रही हैं, जो पहले नहीं उठी थी। एज़ एन पहले जब ये इन एंड आउट करते थे ना, तो आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते थे कि वो इस वजह से ही तो गए हैं, उनकी भी क्या गलती, वो ऐसा ही तो था, वो भी तो कन्फ्यूज़ थे, डिफरेंसेस भी तो इतने थे। मतलब अपने आप पर भरोसा होने की बजाय उन पर ज़्यादा करते थे। लेकिन अब आप इस इन एंड आउट का ये जो साइकिल है, ये जिसको काफ़ी टाइम हो गया है होते हुए, अब आप इस चीज़ में काफ़ी चीज़ें अपने अंदर बदल रहे हो। मेरी क्या गलती? चलो तुम्हें तुम्हारा ये साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो अब, जिसके चलते थोड़ा-सा अब आप भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की तरफ अपना कदम उठा रहे हो। ठीक है, जैसे पहले था कि जब ये जाते थे थोड़ा कमज़ोर पड़ते थे, अबला, लाचार, उस तरह की फीलिंग आपकी दिख होती थी, या उस तरह की फीलिंग में आप जाते थे। लेकिन अब इनके जाने पर फ़र्क तो पड़ता है, वो मैं नहीं कह रही हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना नहीं पड़ता क्योंकि थोड़ा-सा अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पहले के मुकाबले। और जिन लोगों के केस में बहुत लंबे टाइम से इस इंसान ने कोई इन नहीं करा, एज एन बस आउट ही रहे ये पर्सन, उनके केस में भी इस इंसान की करंट की एनर्जी में दिख रहा है कि इन करने की इच्छा इनके दिल में काफी डेवलप हो रही है। लेकिन बात यहाँ पर आती है आपके अंदर आने वाले एटीट्यूड, जो पहले नहीं था। पहले कहीं ना कहीं आप इन्हें आने देना चाहते थे, मतलब दिल से चाहते थे कि हाँ ये मेरी जिंदगी में वापस आए, लौट कर आए। लेकिन अब ना काफी लंबा अरसा हो गया है, काफी वक्त हो गया है, उतने वक्त में आपका भी एक अलग एटीट्यूड बन रहा है, या आपकी भी एक अलग सोच बन रही है। वो चीजें इस इंसान को पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही, मतलब दिल से तो बढ़ रहे हैं, फिजिकल तौर पर बढ़ने नहीं दे रही है। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं हाल फिलहाल में इस इंसान ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करा है, और आपकी यादों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा फील नहीं हो पाया, ऐसा फील नहीं कर पाए, जिसके चलते अगेन वो गुस्सा, वो नाराजगी डेवलप हुई और इन्होंने फिर से आपको ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेस लेवल मुझे इस इंसान का काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है जो बोझ के तौर पर इनके सीने पर चढ़ा पड़ा है। चाहे तो फिर वो ये जो इन्होंने जाने का डिसीजन लिया, वो एक स्ट्रेस, एक बोझ, एक जिम्मेदारी के तौर पर इन पर लदा हुआ है, या फिर आपसे मूव ऑन करके दूर जाकर इनके ऊपर एक अलग किस्म की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जो एक सीने पे बोझ के समान इन्हें फील हो रही हैं। इस कमिटमेंट से जाने का दुख, अफ़सोस इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स। जैसे चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के केस में तो शादी होते-होते इस इंसान ने रोक दी, तोड़ दी, ठीक है? यानी कि रोका हो गया, एंगेजमेंट आप दोनों के दरमियान हो गया, या मैट्रिमोनियल साइट से आप लोग मिले, बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने उस बातचीत को वहीं पर रोक दिया। या कुछ लोगों के केस में शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर इस इंसान ने अपनी उँगली कर दी और इस रिश्ते को छोड़ दिया। बीच मझधार पे कमिटमेंट की जब बात आनी शुरू हो गई, तो इस इंसान को अपने वो डिफरेंसेस याद आने लगे, या वो क्रॉस रोड पे खड़े हो गए। तो कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं। चलिए, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं, व्यूअर्स के पर्सन की गाइड कीजिए डिवाइन। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, लेट्स चेक। ओके, 3 है। सो यहाँ पे आपका व्यूअर्स लियो काफी स्ट्रांग में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन को यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से अब गाइडेंस मिल रही है कि इन्हें किस तरफ जाना है, किस तरफ अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, या किस तरफ इनकी मंजिल है, जिसके चलते ये इतने टाइम से अगर आपसे दूर भी रहे, या फिर इन एंड आउट करने के बाद इनका इन करने का अगर दिल उठ रहा है ना, तो उसके पीछे है यूनिवर्स और डिवाइन, जो इन्हें छू कर जा रही है, इन्हें आपकी यादों को फील करवा रही है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी यादें इन्हें छू कर जो जा रही हैं, वो यूं ही नहीं जा रही, वो किसी डिवाइन की वजह से इन तक छू कर जा रही हैं, और उसी रीजन के चलते ये पर्सन अपने आप को उस मोड पर पहुंचा रहे हैं जहां पर ये कंपैरिजन कर रहे हैं।
यहाँ के हालात बेहतर है या आपके साथ के हालात इनके बेहतर होंगे, या अगर इन एंड आउट था तो आपके साथ जब जब आए तब तब हालात बेहतर हुए, जब जब आपसे दूर हुए तब तक हालात इनके बिगड़े। ठीक है, लेकिन आप तक बढ़ने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हिम्मत की अब इन्हें जरूरत है। आपके दिल में इस रिश्ते में फिर से फूल खिलाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। वही चीजें इस इंसान को, इच्छाओं को डेवलप होने के बावजूद भी व्यूअर्स मेंटली तौर पर स्टक कर रही हैं, मेंटली तौर पर हिम्मत बटोरने नहीं दे रही है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक बन रही है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से इनको छू कर गए हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाए हैं। जैसे आपका नाम हो सकता है बार बार इनके सामने आ रहा हो, आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी याद, कोई ऐसा टेक्स्ट जो इनके सामने लौट कर आ रहा हो बार बार, तो वो सभी चीजें डिवाइन की तरफ से इनकी तरफ भेजे जाने वाले मैसेजेस हैं जो इनके दिल में वापसी करने की चाह को उठा रहे हैं, जिसे इन्होंने कब का मार दिया था। क्वीन ऑफ वैंड्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक की व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, एग्जॉशंस को, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है ना वो इस इंसान को घुटन फील करा रहा है। यूनिवर्स डिवाइन तो डेफिनेटली गाइड कर रही है, लेकिन आपका क्या, आपके बदलाव, आपके अंदर आने वाले चेंजेस का क्या करें। वो सभी चीजें आपसे लड़ने के लिए बोल रही है और डिवाइन कह रही है, यूनिवर्स कह रही है कि नहीं अब बस बंद करो लड़ाई। और यही कारण बन रहा है इनकी घुटन के पीछे का। डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनब्लॉक करो आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा कह रहा है कि नहीं ब्लॉक ही रहने दो। तो बड़ी ही कश्मकश में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक रहे हैं, इसी कारणवश इन्हें कहीं ना कहीं आप ना व्यूअर्स अपनी बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हो। मतलब आपने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रखी है, जब तक ये इस बाउंड्री को पार नहीं करते, जब तक ये चीजें, इन चीजों का कन्फेस नहीं करते, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप इन्हें बाउंड्रीज पार नहीं करने दोगे। वही चीजें यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को एग्जॉस्ट कर रही हैं, या वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर बार बार ये एहसास दिला रही है कि भाई आपकी तरफ बढ़ना यानी कि खतरों से खेलना है। आप इन्हें खतरों के खिलाड़ी के तौर पर फील हो रहे हो। हाई पीस को लेकर व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है, मोमेंट टू मोमेंट। उसके अलग देखो दुविधा का कारण एक और बन रहा है। चलो डिवाइन एक तरह से इन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या इन्हें काफी ज्यादा सिचुएशंस को कंपेयर करके दिखा रही है कि आपके साथ कैसा है, आपसे अलग होकर कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर भी अपने आप को उस क्रॉस रोड पर पा रहे हैं जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जहां पर एक ऑप्शन इनके पास पहले से है। वो ऑप्शन किसी भी नाम का हो, जहां पर ये अपने आज में है, चाहे तो वो अदर रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपना ग्रोथ हो, या फिर चाहे वो परिवार हो। तो ये पर्सन उस दुविधा में, उस कश्मकश में भी उसके साथ अपने आप को देख रहे हैं कि उस दूसरे ऑप्शन का क्या, उसको भी तो ये छोड़ नहीं पा रहे। अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो उस ऑप्शन को छोड़ना है, और वो ऑप्शन इनसे छूटे नहीं बन पा रहा। या अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट के, ट्रेडिशंस के, या फिर आप दोनों के बीच में स्टेटस के, मैरिड अनमैरिड के, तो वो चीज तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो वही चीजें इनसे छूट नहीं पा रही, इसी के चलते बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाली फीलिंग या वो सोच इनकी सुबह से लेकर बनी हुई है कि जैसे अपनी फीलिंग, अपने ऑरे को किसी तक पहुंचने नहीं देना बॉस। अगर किसी तक पहुंचने दिया तो सवाल उठेंगे जिनके जवाब इनके पास नहीं है। ठीक है, फोर ऑफ वैंड्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है, कमिटमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लवर्स, लेकिन जब चीजों को कंपेयर करा जा रहा है, जब चीजों को इवेल्युएट करा जा रहा है ना, तो इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में ही इक्वालिटी, बैलेंस, प्यार, रिश्ता, प्योरिटी, ये सब दिख रही है जो एक रिश्ते में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपका रिश्ता इन्हें नहीं मिलेगा, ये ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ये चिराग लेकर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ये कितना भी कंपैरिजन कर लें लेकिन आपकी जगह ये किसी को नहीं बिठा पाएंगे। वो तक फीलिंग, वो तक इनकी कैलकुलेशन इन्हें सुबह से लेकर अब तक जैसे अपनी तरफ से आउटकम दे रही हो। कुछ लोगों के केस में तो ये भी चांसेस है आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो व्यूअर्स, और ये कनेक्शन ही इन्हें ना
ना दूर जाने दे रहा और हालात इन्हें ना पास आने दे रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की पसंद की क्या फीलिंग्स बनी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स की पसंद की क्या फीलिंग्स बनी? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइटिंग। देखो, आपके पार्टनर के साथ ये चीजें हो रही है, ना सिर्फ केवल ये पर्सन अब उस फेज में, उस सिचुएशन में है जहां पर आपसे लड़ रहे थे कि आप दूर चले जाओ, इन्हें दूर जाना है। अब तो वो हालात हो रहे हैं जहां पे अपने आज से लड़ना पड़ रहा है, अपने आने वाले कल के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने पास के लोगों से लड़ रहे हैं, अपने जो भी आपकी यादें इन्हें याद आ रही हैं उनसे लड़ रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से लड़ाकू विमान ये पर्सन बने पड़े हैं। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, अगर अब ये कभी लड़ाई को अवॉइड भी कर रहे हैं ना, तो आसपास के लोग आकर इनसे भिड़ रहे हैं, तो उस चीज का भी स्ट्रेस इन्हें हो रहा है। यानी कि जिंदगी को इन्होंने पूरी तरह से लड़ाई का मैदान बना रखा है। वो चीजें खुद भी फील कर रहे हैं और मुझे तो यहाँ पर डेफिनेटली फील हो ही रही हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना इनको या तो आइस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जैसे होता है ना आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं, तो ऐसे भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। 8 ऑफ कप्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी फीलिंग है कि सारी कहानी, सारे बदलाव या इस बदलाव की जो शुरुआत हुई ना इनकी जिंदगी में, वो मूव ऑन करने के बाद से हुई। जब तक आपके साथ थे तब तक चीजें बेहतर चल रही थी, एक फ्लो में चल रही थी, अच्छा चल रहा था, सब बेहतर था। लेकिन जिस दिन ये थॉट आया ना, जिस दिन ये बुद्धि ने काम करना बंद करा कि चलो उठकर मूव ऑन कर लेते हैं, उस तरफ बढ़ लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं, तब से जिंदगी हेल बन गई है। तब से जिंदगी जो स्वर्ग थी वो नर्क का रूप लेती जा रही है। ऐसी तक आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर बन रही है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें रास नहीं आया, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कहना है अब इनका खुद से। 9 ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग्स? स्ट्रेस। जो भी कर रहे हैं ना, हर चीज से स्ट्रेस आ रहा है, हर चीज से दिक्कत है इनको भी और इनके आसपास के लोगों को भी। स्ट्रेस लेवल इनका डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही है जैसे कि ना जो पोजीशन इनको मिलनी चाहिए थी, चाहे आपके साथ रहकर मिलनी चाहिए थी या फिर उनके साथ जिनकी तरफ ये बढ़े उनके साथ मिलकर या रहकर इन्हें जो पोजीशन मिलनी थी वो नहीं मिली। इन्होंने अपनी तरफ से 100% वहां पर दिया, लेकिन इन्हें उस 100% का 2% भी नहीं मिला जिस चीज का इन्हें स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है। और उसी चीज को लेकर ये पर्सन स्टैंड लेने की इच्छा अपने दिल में काफी ज्यादा रख रहे हैं कि मतलब इन्हें स्टैंड तो लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे फाइट तो अब इन्हें करनी पड़ेगी, ऐसी फीलिंग इनकी है। 6 ऑफ कप्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स को लेकर क्या फीलिंग है? द बर्डन एंड ओवरऑल एनर्जी है द आउटसाइडर्स। देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज तो यहाँ पर तय है कि इस पर्सन के दिल में सुबह से लेकर अब तक ना बर्डन, स्ट्रेस, ये चीजें ज्यादा उठी हैं बजाय आपको लेकर इमोशंस के, क्योंकि यहाँ पर अभी इन्हें ना हर तरह से अपनी सिचुएशन स्ट्रेसफुल दिख रही है। ना ही अपने आज में रह पा रहे हैं, वहां पर स्ट्रेस बन रहा है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और ना इनसे ना आपकी तरफ 100% पूरी तरह से बढ़ा जा रहा है। इन्हें अब ऐसा लग रहा है अगर आपकी यादें भी इन्हें आ रही हैं तो वो और स्ट्रेस दे रही हैं और बर्डन दे रही हैं, क्योंकि आपकी यादें ना बार बार एहसास दिला रही है कि भाई तुम यहाँ पे स्टक हो गए हो, यहाँ पर तुमने गलत फैसला ले लिया, या यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी जिंदगी में तुमने स्वीकारा, जिसकी तरफ बढ़े उसने तुम्हें कैद कर लिया। तो अब आपकी यादें भी इनके ऊपर उंगली उठा रही हैं, आपकी यादें भी इन्हें बर्डन दे रही हैं। तो इस रीजन के चलते एक ऐसी फीलिंग है इनकी, जैसे आपकी यादें भी आती हैं, उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों आपकी यादें क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो ही तो यहाँ पर इस इंसान को काफी ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए बोल रही हैं।
ठीक है, वही यादें तो इस इंसान को एहसास दिला रही है कि बच्चे थे क्या दूध पीते, अगर बच्चे थे तो रिश्ते की तरफ क्यों बढ़े, ठीक है, ये जिम्मेदारियां क्यों लेने चले। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनी हुई है। आप अब इस इंसान को स्ट्रेस दे रहे हो, ये चीजें आप मानो, आपकी यादें इनको स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि आपकी यादें ही काफी हैं इस इंसान को चुल्लू भर पानी में डुबोने के लिए। चलिए देखती हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के बाद इस एहसास के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो ये चीजें आपको बोली बताई मैंने, अब डर लग रहा है हर तरफ एक्शन उठाने से, कदम उठाने से, यानी कि बच्चे हैं क्या, वो चीजें हैं। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। हालांकि यहाँ पर दिल में ये इच्छाएं हैं, उस चीज का इंतजार है जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। आपका जो खूबसूरत चेहरा है वो उनके दिल और दिमाग में हावी हुआ पड़ा है। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। हालांकि ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आई वॉन्टेड टू हैव किड्स विद यू, और चाहते हैं अब आपके साथ फ्यूचर देखना, बच्चे देखना, स्टेबिलिटी देखना। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। चलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अंत में आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखूंगी कि यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, वही देख रहे हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। Fogged in unknown territory, journey of moonlight and bottom is transformation। देखो आपसे ना यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शुरुआत आपकी तरफ बढ़ रही है, तो तैयार रहिएगा उस नई शुरुआत के लिए। इवन आपसे ये भी बोला जा रहा है उस नई शुरुआत के बाद ही आप अपनी जिंदगी में फॉरकास्ट कर पाओगे या इस चीज को समझ पाओगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से अंत में आपको क्या मिला। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप भरोसा नहीं कर पाओगे मैजिक्स पर, मिरेकल्स पर, अपनी खुद की जर्नी पर, अपने आप पर, तब तक आपकी जिंदगी में अगर ये ट्रांसफॉर्म आता भी है ना तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे, उसे पहचान कर भी आप उससे अनजान बने रहोगे। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में बोला जा रहा है, अननोन बने रहोगे। तो आपसे बोला जा रहा है आप एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा दिए गए हो जिसकी आपको जरूरत है, जो आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए ना वक्त दो अपने आप को, बजाय इस इंसान को। उसके लिए आपको उस कोहरे को छटने का वक्त देना होगा। जब कोहरा आता है ना तो हम धीरे धीरे चलते हैं, रुकते नहीं है, हम धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो आपसे बोला जा रहा है धीरे धीरे चलो, वक्त जरूर से लग रहा है लेकिन मंजिल आपकी आपके करीब है। उस कोहरे की वजह से वो मंजिल भले नहीं दिख रही, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है ना तो लिखा है। इस चीज को लेकर डाउट मत करो, एक फ्रेश स्टार्टिंग आपकी जिंदगी में है, बस उस मैजिक पर आपको भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सो बिना कोई सवाल, बिना कोई डाउट करे आपको इस चीज को लेकर चलना होगा व्यूअर। ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आई होप व्यूअर्स आप इस रीडिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, कनेक्ट कर पाए, पसंद आई तो लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। और उसके साथ ही अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, 29 रुपीज पर मंथ के बेस पर ये मेंबरशिप है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से करिएगा व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।